इस काल की भांग को उतारने के ये तत्व ज्ञान रूपी, और जिसको ये एंटीबायोटिक ये ज्ञान मिल गया, फिर यह भांग उतर जाएगी। फिर तो दिन रात सोचन पर विवश रहेगा, हे भगवान कहीं अब के फिर पैर ना रपट जा, काल के फिर फंस जाऊं मैं। आप देख लेना, जिनको 2-4 वर्ष हो जाएंगे ना इस भक्ति और सत्संग सुनते आने, रात को नींद आनी बंद हो जाएगी। यहाँ की आपने चाहे को राष्ट्रपति बना दे, आपकी कति इच्छा नहीं होगी। इंद्र दा राज काग दा बेटा, ओए होए, स्वर्ग के राजा इंद्र की पदवी भी हमें काग की बीट दिखाई देगी, क्योंकि वो अपनी ही पुण्य और हमारे ही सिर पे हमारा ही जूता काल लगाता रहता है, इसलिए हमें कति चाह नहीं रहेगी। फिर इंद्र की पदवी पूरी भोगने के बाद फिर गधा बनना, प्रथम स्टार्टिंग वहां से होती गधे की जूनी से, फिर कौन इसे पंगे में पा देगा? जिसको ज्ञान हो गया, जिसका नशा उतर गया, बिल्कुल स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे। क्या होता है, परमात्मा ने फिर हम सब आत्माओं की उत्पत्ति कर दी। वह मनुष्य जैसा जीवन था, ठाठ से रहा करते थे, बड़ा सुंदर आहार था, अमृत हमें पीने को मिलता था। यहाँ तक पानी फिल्टर करने तो भी स्वस्थ ना रहता, अच्छा नहीं रहता, और वहां अमृत पानी था। हे परमात्मा कहते, हंसा देश सुदेशे का ये पड़ा कुदेशों आए, जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतियाए। ये हंस, ये पुण्यात्मा उस सुदेश की रहने वाली थी, सुदेश अच्छे देश की, और पड़ी कुदेशा आ, इस गंदे देश में आके गिर गई। और जिसका चारा मोतियां, हंस मोती खाता है, गोगे नहीं खाता। गोगे होते हैं ये संखलों में जीव होते हैं, उनको बुगला तो उनको खाता है फोड़ फोड़ के, लेकिन हंस नहीं खाता। हंस दूध और पानी छान लेता है, हंस केवल मोती खाता है। ऐसे ही परमात्मा कहते इस आत्मा का आहार तो परमात्मा की भक्ति रूपी मोती खाना था। और यहाँ पर ये गाने गुने सुनना, बकवाद करना, गुटी लगाना, शराब पीना, मांस खाना, ये गोगे खाने लग गया। और जब इसको ज्ञान हो जाएगा फिर ये गोगे नहीं खाएगा। यहाँ की प्रधानमंत्री की पदवी इसको इतनी बूंदी दिखेगी, पूरी पृथ्वी का राजा भी ये नहीं बन सकता जब इसको आत्मज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो जाएगा। फिर उसने, परमात्मा ने हमें उत्पन्न किया, हम वहां ठाठ से रहा करते थे, बहुत समय बीत गया था। कुछ समय के बाद इस ज्योति निरंजन अंडे से निकले हुए इस ब्रह्म के मन में, आत्मा में अधूरी सोच उठी। इसने संकल्प किया, इसके आत्मा में सोच आई कि हम 3 भाई तो एक द्वीप में, और बाकी में सभी अपने अपने एक एक द्वीपों में रह रही हैं। मैं तो पिताजी से संघर्ष करूंगा, अपना अलग से राज्य प्राप्त करूंगा। इसलिए उसने एक टांग पर खड़ा होकर, एक पैर पे खड़ा होकर के तप प्रारंभ कर दिया। और हम जितनी भी आत्मा यहाँ काल के जाल में फंसी हैं, ये कैसे फंसी? ये न्यों फंसी कि हम इसके एक पैर पर खड़े होकर यू तप कर रहा था, इसके ऊपर आसक्त हो गए और इसको हृदय से चढ़ने लगे। ओए देख कमाल कर दिया, एक टांग पर खड़ा, एक पैर पे खड़ा, हर कितने दिन हो गए और कितना अच्छा लग रहा है, अंदर से चाहने लगे इसको। परमात्मा ने बहुत बार संकेत किया, परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मस्त हो, मत देखो किसी की अन्य क्रिया को, जो जैसा करेगा उसको स्वयं ही फल प्राप्त होगा। हम ऊपर से तो सावधान हो गए और अंदर से चाह नहीं गई ज्योति निरंजन ब्रह्म की, जिसके कारण हम इस काल के जाल में फंस गए। और यही प्रक्रिया आज भी हमारे अंदर विद्यमान है। जैसे एक व्यक्ति, लड़की या लड़का अपनी रोजी रोटी के लिए एक्टिंग करता है, फिल्म बनाता है, उसको नायक कहते हैं और नायिका। वो तो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं
और चटक मटक फटक करके और वो अपना नाचते कूदते हैं, और ये नादान बालक उस पर आसक्त हो जाते हैं। उसको इतना कहते यो मेरा फेवरेट हीरो है, यो मेरा फेवरेट हीरो है। अरे तेरा गजब, लेना एक न देने दो, उनसे कुछ मिलना नहीं, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, हमें मूर्ख बना रहे हैं। और ये बच्चे इतने आसक्त हो जाते हैं कि ये तो बस पूछो मत, ये तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। और वो कभी यहाँ रोहतक में आ जाए, हीरो या हीरोइन, देखा नादान बच्चों का वहां पर जमघट है, भगवान नो लाइन लगी जाएगी, इतने लंबे दूर तक खड़े रहेंगे, एडी ठाठा देखेंगे, वो खड़ा वो खड़ा, और लेना एक न देने दो, उससे कुछ मिलना नहीं ने, सारा दिन धूल खा के अपने जेब से पैसे खर्च करके घर न मुंह लटका कर जाएंगे, लेकिन उसकी चाह फिर भी बनी रहेगी, उसे कुछ मिलना नहीं। ऐसे ही हम अपने मूल मालिक से हृदय हटाकर इस हीरो की तरफ आकर्षित हो गए, और इस और हीरो ने फिर हमारे साथ के कराया गधे बनाए ने, करो मजदूरी। आपको कितना प्यारा हीरो लगता है, हीरोइन लगती है, उसके 6 महीने रह के देख लो, उसके पास टूक भी दे दे तो तुमने अंदर भी प्रवेश नहीं करने देगा इन बच्चों को, और फिर भी उसी को चाह रहे। ये ऐसी प्रक्रिया वहां से बिगड़ी थी, सारी कहानी मारी। हम अपने पिता ने छोड़ के और इस काल के ऊपर आसक्त हो गए। परमात्मा की बार बार समझाने से भी हमारे हृदय की वह कसक गई नहीं है।